एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 12 जुलाई 2022 के आपको द हिंदू में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको आज पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप पहले आ जाओ पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पेज नंबर 6 पे आप आ गए तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है फार अपार्ट। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? चाइना सीम्स टू वांट टू टेक्स्ट इंडियाज़ रिजॉल्व टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड जो डिप्लॉयमेंट है उसको लेके है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। इसमें बता रहे हैं जुलाई 7 को जो मीटिंग हुई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं और चाइनीज़ काउंटर पार्ट वांग ही हैं। ठीक है, तो जो मीटिंग हुई उसमें वो हुई साइडलाइन ऑफ G20 जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी बाली में, उसके साइडलाइन में उन्होंने मीटिंग करी और उसमें ये बताया कि क्यूरियस है स्टेट ऑफ अफेयर इन इंडियन रिलेशन विद चाइना को लेके। तो ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस स्कैम फ्लॉन्टिंग, ठीक है, द स्कैम फ्लॉन्टिंग डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग, ये भी पढ़नी है। करेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वाई द वर्ल्ड नीड पीस इन यूक्रेन। ठीक है, वाई द वर्ल्ड नीड पीस इन यूक्रेन, इस चीज़ को लेके है कि क्यों जो वर्ल्ड है वो चाहता है पीस रहे यूक्रेन में। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द कॉन्टिन्यूस ऑफ दिस वॉर एंड इंडिया इज़ इन द यूनिक पोजिशन टू हेल्प। तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये शशि थरूर जी जो हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, शशि थरूर जी ने, तो वो आपको पढ़ना है। कॉम्प्रहेंडिंग, ठीक है, कॉम्प्रहेंडिंग पब्लिक हेल्थ, ये भी पढ़नी है। विद प्लान इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन तमिलनाडु हैज़ बिकम अ नेशनल लीडर इन डिजीज़ प्रिवेंशन। तो अभी आप ये देख लो क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया यहाँ पे कि जो तमिलनाडु है वो बन गया है नेशनल लीडर डिजीज़ प्रिवेंशन में। करेक्ट, ये भी आपको पढ़ना है। आगे आ जाइए। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे जब आप आ जाएंगे तो इसमें है द सर्च फॉर डार्क मैटर, ये आपको पढ़ना है। करेक्ट, इसकी समरी देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है द डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल दैट डू नॉट हैविंग अ चार्ज। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में, ये बताया जा रहा है डार्क मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो दीज पार्टिकल आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट इमिट लाइट, क्योंकि ये लाइट इमिट नहीं करते इसलिए इनको डार्क कहा जाता है। डार्क, ठीक है, विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन है। ठीक है, एंड मैटर बिकॉज दे पॉसेस मास लाइक नॉर्मल मैटर एंड इंट्रैक्ट थ्रू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ध्यान देनी है। आगे आइए, इसमें है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर डार्क मैटर। तो एक स्ट्रॉन्ग और इनडायरेक्ट एविडेंस है डार्क मैटर से रिलेटेड एंड दिस एविडेंस इज रिफ्लेक्टेड एट वेरियस लेवल्स। ठीक है, और डिस्टेंस स्केल एज फिजिस्ट वुड एक्सप्लेन। ओके, अब इसमें ये बताया जा रहा है एज ऑफ टुडे, आज तक ये बताया जाता है कि द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड इज LUX जिप्लिन, जो है LJ भी कहते हैं जिसको जेड। तो ये है मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर। ठीक है, इन साउथ डकोटा US में ये चीज़ पाया गया। तो ये इस चीज़ को रिलेटेड डार्क मैटर से रिलेटेड है। उसके बाद ये पढ़ना है द न्यू गाइडलाइन टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। न्यू गाइडलाइंस आई है जो कि प्रिवेंट करेगी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड। देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें ये है कि ऑन जुलाई 4 ऑफ जुलाई को क्या हुआ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने CCPA ने अनाउंस किया है 5 गाइडलाइंस। ठीक है, कितनी गाइडलाइंस अनाउंस की है? 5 गाइडलाइंस अनाउंस की है। तो 5 गाइडलाइंस अनाउंस की गई है। इसमें क्या बात करी जा रही है? टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड। ठीक है, अनफेयर ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द लेवे ऑफ सर्विस चार्ज इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, सर्विस चार्ज इज अ फ्री कलेक्टेड टू पे फॉर द सर्विस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ प्राइवेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये बताया जा रहा है इसमें
कि सर्विस चार्ज जो है वो फ्री होगा, फ्री कलेक्टेड टू पे द सर्विस एसोसिएशन, ठीक है, परचेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। If any consumer find that a hotel or restaurant is levying a service charge in violation of these guidelines, अगर ऐसा होता है, ठीक है, इफ़ एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर है जो कि फाइंड करता है कि जो होटल है और रेस्टोरेंट है वो लेवी कर रहा है जो सर्विस चार्ज है, वायलेशन है इस गाइडलाइन का, ठीक है, वायलेशन करता है जो गाइडलाइन निकाली गई है, दे में लॉन्च, ठीक है, लॉन्च कर सकता है, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर सकता है NCH बाई कॉलिंग 1915, ये नंबर निकाला गया है, इस पर कॉल करके कंप्लेन कर सकता है। और थ्रू और किसके थ्रू कर सकता है, NCH मोबाइल ऐप के द्वारा। ये जो कंप्लेन है मे ऑल्सो बी फाइल थ्रू जो ये है इदाखिल NIC.in के द्वारा भी वो फाइल कर सकता है, ठीक है, फॉर इफेक्टिव रिड्रेसल। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या प्रिवेंट किया जा रहा है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह चल रहे हैं, जो लेवी कर देते हैं सर्विसेज, तो उसके खिलाफ गाइडलाइंस आई है। 5 की गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करनी है। आगे आइए, इसमें है फेलिंग द फॉरेस्ट, ठीक है, फेलिंग द फॉरेस्ट, इस पर क्या करना है। देयर इज़ अ शार्प बाउंड्री बिटवीन द ह्यूमन राइट एंड द वाइल्ड लाइफ राइट बेस्ड ग्रुप, ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है एक शार्प बाउंड्री है, किसके किसके बीच में है, ह्यूमन राइट्स और वाइल्ड लाइफ राइट्स के बीच में, बेस्ड ऑन ग्रुप। द वाइल्ड लाइफ ग्रुप आर्ग्यू दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FRA कुड लीड टू इंक्रोचमेंट एंड फ्रेश क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, तो इंक्रोचमेंट और फ्रेश क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है ह्यूमन डिवलिंग के लिए उससे रिलेटेड है ये। द ह्यूमन ग्रुप हैव आर्ग्यूड दैट, ह्यूमन जो राइट ग्रुप है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि FRA जो है वो पास बाई पार्लियामेंट इज़ एम टू करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम किया जा रहा है जो कि ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, सॉरी वो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जो वो आर्ग्यू कर रहे हैं। आर्ग्यू करने के बाद उन्होंने बताया जो FRA है वो जो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसका एम है, ठीक है, उसका लक्ष्य है करेक्ट करना हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हो रहा है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो डिवेलपर्स हैं उनके साथ। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये करेक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हो रही है। The first myth that need to be busted for the wildlife lobby is that when a right is recognized of a forest dweller, Adivasis on the piece of land, it doesn't mean that she will cut down all the trees in that area. तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक वाइल्ड लाइफ लॉबी है, जो कि जब एक राइट है रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, किसके लिए, फॉरेस्ट डिवेलर और आदिवासी के लिए जो पीस ऑफ लैंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो, ठीक है, इसको कट कर सकते हैं जितने भी ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। रिकॉग्निशन राइट ऑन द फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉट द सेम एज क्लियर फेलिंग दैट फॉरेस्ट। तो ये बताया जा रहा है जो रिकॉग्नाइजिंग राइट है ऐसा नहीं है, जो फॉरेस्ट लैंड पे रिकॉग्नाइजिंग राइट्स है वो सेम नहीं है क्लियर फेलिंग फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में देनी है, इंपॉर्टेंट है लाइन। बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स क्या है, हैव बीन सो लॉक्ड इन आइडियोलॉजिकल डिबेट्स दैट दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आइडियोलॉजिकली डिबेट में हैं इस चीज़ को लेके कि दैट दे हैव फेल्ड, वो फेल रहे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, ठीक है। द FRA वॉज meant for forest developer but it could have also been a powerful tool for conservation, और ये एक पावरफुल टूल भी है कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण करने के लिए। आगे देखते हैं। ऑल बेस्ड जो मैंड्रीन ट्रांसलेशंस डिवाइड्स फॉर आर्मी, ये भी पढ़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक करा हुआ है ऑलरेडी। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर अनवेल 75 AI बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज एट डिफेंस सिम्बोसियम, ठीक है। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंडियन जो सोल्जर हैं पेट्रोलिंग करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइसेस डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और ये हम पढ़ चुके हैं।
पहले भी फिर से वही चीज़ एक बार और एक्सप्लेन करी गई है। आगे देखिए, पीएम अनवेल नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो ये आप कल आपने न्यूज़ में देखा होगा, या फिर आप अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे जिसमें न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड आता है, तो उसमें भी ये चर्चा में रहा कि पीएम ने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया है नेशनल एम्बलम। कहाँ पे? टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पे। तो ये देख लीजिए, पिक्चर भी यहाँ है, जो लोग नहीं देख पाए थे न्यूज़ वो इसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है अ व्यू ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑन द टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इन द न्यू दिल्ली ऑन मंडे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें है द स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। किस चीज़ से मिलके बना है? ब्रॉन्ज से स्कल्पचर जो है ये, ओके, ब्रॉन्ज से मिलके बना है। और उसका कितना है? 9,500 kg एंड 4.34 मीटर्स वाइड है ये, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द मंडे अनवील्ड 6.5 मीटर टॉल नेशनल एम्बलम। अब ये याद रखिए कि कितना है, 6.5 मीटर टॉल नेशनल एम्बलम है, जो कि रूफ ऑफ यानी कि ऊपर छत पे लगाया गया है, रूफ ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके टॉप पे लगाया गया है, ठीक है। और ये तो मैंने अभी बताया कि जो एम्बलम है वो ब्रॉन्ज से मिलके बना है। स्ट्रक्चर जो भी है, कितने पूरा मेजरमेंट बता रहे हैं कि कितने कितने चीज़ों से मिल कर के बना है, ठीक है। इन ट्वीट में मिस्टर मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, आई हैड अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद द श्रमजीवीज। बता रहे हैं कि हमने वंडरफुल इंटरेक्शंस किया श्रमजीवीज के साथ, हु हैव बीन इन्वॉल्व विद द मेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जो कि इन्वॉल्व है पार्लियामेंट जो बना रहे हैं उनको श्रमजीवीज कह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वंडरफुल इंटरेक्शंस हुआ उनके साथ। वी आर प्राउड ऑफ देयर एफर्ट्स एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर नेशन। वो बोल रहे हैं हम उनको हमेशा याद रखेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है नेशन के लिए। द एम्बलम वॉज क्रिएटेड बाई सुनील देवरिया फ्रॉम औरंगाबाद। तो औरंगाबाद के जो हैं सुनील देवरे उनके द्वारा, और लक्ष्मण व्यास जो जयपुर के हैं उनके द्वारा ये एम्बलम क्रिएट किया गया है। सो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पूछ सकता है कि किसके द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट कंसल्टेड इन द प्रोडक्ट HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड टोल्ड द हिंदू लास्ट वीक। तो ये चीज़ें भी हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ने से रिलेटेड। इसके बाद है इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन यूएन रिपोर्ट। यूएन की रिपोर्ट आई है और इसमें ये है कि इंडिया जो है वो बीट कर देगी चाइना को पॉपुलेशंस के मामले में, ठीक है। दिस विल चेंज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज करेगा। इंडिया इज सेट टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो ये बता रही है कि इंडिया जो है वो सरपास कर देगी चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 में, विद ईच काउंटिंग मोर देन 1.4 बिलियन रेजिडेंट्स दिस ईयर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है मंडे के दिन, वार्निंग दैट हाई फर्टिलिटी वुड चैलेंज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें बता रहा है जो हाई फर्टिलिटी है वो चैलेंज कर देगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये चीज़ें हैं कि इंडिया, ये हम पहले से भी जानते आ रहे हैं, तो ये चीज़ न्यूज़ में भी कंफर्म की गई है यूएन के रिपोर्ट में कि इंडिया जो है वो चाइना को बीट करने वाली है पॉपुलेशन के मामले में, वो चाइना से भी आगे निकल जाएगी। आगे देखते हैं। इसके बाद ये है RBI से अब इस सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़, ठीक है। तो RBI ने क्या किया है, एक सिस्टम सेटअप किया है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रुपीज़ में हो पाएगा। मूव एड इसमें, ठीक है, एड ट्रेड विद नेशन अंडर द सेक्शंस EEPC जो है उसने बताया है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का जो मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।